Yeah, hello. So, hi guys, welcome to all of you in this live session. Am I audible and visible to all of you? Not visible. Okay, wait. Okay, so now I am audible to all of you, right? Okay. So, welcome to all of you in this live session, guys. Yeah. So, आज जो करने वाले हैं that is okay. Thank you, Kalpana. Hello, Arun. Hi, प्रतीक, गीता, श्रीनिवास, सभी लोगों को हाय। युवराज सिंह, क्या हाल चाल? राज, नंदिनी। सो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, दैट इज ऑन स्ट्रेट लाइंस पार्ट 3। और उस पर आप देखोगे कि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यू कैन से कि स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर है, राइट। कॉन्सेप्ट जो आज के हैं वो ये लिखे हुए हैं। अपन लोग आज यही क्वेश्चंस करने वाले हैं। फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस, एंगल बाइसेक्टर्स, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइंस ओवर द सरफेस, राइट। सो इन सब चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है। सो विल बी कंटिन्यूइंग नाउ। तो शुरू किया जाए। ये चैनल पार्ट 1 कब पढ़ा है? इंस्टास्टॉल यूजर, आप इस आस्क गाइडेंस के चैनल पे जाके देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3 सीरियल वाइज चल रहा है ना। हाय काइखो, क्या नाम है भाई ओरिजिनल आपका? दिस इज सी, ये तुम्हारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो भी जैसे कि कल वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था तुम्हें लास्ट में सॉल्व करने के लिए फॉर वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो उसके लिए एक काम करना कि उसको आप सब सॉल्व करो। मैं उसको अभी क्लास के बाद उसका सोल्यूशन आपके इसी वाले टेलीग्राम के चैनल पे भेज दूंगा। ओके, सो आप लोग एक थोड़ा सा और ट्राई करना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द फैमिली ऑफ लाइंस, और उन सब चीजों को क्लियर है? अच्छा, रॉबर्ट, ठीक है, तो मैं भी आपको रॉबर्ट ही कहूंगा। सो शुरू करते हैं, राइट। चलो, ओके। सो गाइस, पहले मैं स्टार्ट करूं उससे पहले तुम मुझे बताओ कि व्हाट इज द फैमिली ऑफ लाइंस, होता क्या है? व्हाट इज दिस फैमिली ऑफ लाइंस? फैमिली के बारे में तो भाई मैंने सुना है कि मेरी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, इसकी फैमिली, उसकी फैमिली। लाइन की फैमिली क्या होती है, कौन बताएगा? U प्लस के वी इज इक्वल टू 0। देखो मैं बताऊं तुम्हें, फैमिली वो चीजें होती हैं जो कि किसी ना किसी रिलेशन से रिलेटेड होती हैं, राइट। सब लोग ध्यान से सुनो कि फैमिली उसी को कहते हैं यार कि जब आपका मतलब कि मल्टीपल पीपल आर रिलेटेड विथ सम रिलेशन, किसी रिलेशन में वो बंधे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फैमिली ऑफ लाइंस, राइट।
तो जैसे मैं बोलूं फैमिली ऑफ लाइंस, तो फैमिली ऑफ लाइंस में भी लाइंस जो होंगे किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन से बंधे हुए होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे मान के चलो मैं तुमसे बोलूं कि फैमिली ऑफ लाइंस विच आर हैविंग स्लोप, मैं ऐसे बोलूं कि फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप m, क्या कहोगे इसको बताओ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप? गीता, वो एक सबसेट है, राइट, वो एक सबसेट है। अगर मैं बोलूं फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप m, तो मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक ऐसे फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहां पे कह दूं कि m हमारा कांस्टेंट है, राइट, m कांस्टेंट है एंड c हमारा जो है वो वेरिएबल है, राइट। अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि m कांस्टेंट है, c वेरिएबल है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उन सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, को रिप्रेजेंट करेगा जो कि जिसका स्लोप m होगा, राइट, दैट विल बी पैरेलल। c वेरिएबल है तो y इंटरसेप्ट में चेंज, तो दिस विल बी द फैमिली ऑफ दिस लाइन। बोलो क्लियर है ये चीज, है ना? तो बहुत सही। तो इसी तरीके से मैं अगर तुमसे बोलूं कि फैमिली ऑफ लाइंस, सुनो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं, क्या कहूं, पहले पेन ले लूं मैं, राइट। तो मैं अगर बोलूं कि फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू the equation or the intersection of lines L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0, right? So ऐसे इक्वेशन का फैमिली क्या होगा जो कि तुम्हारा L1 एंड L2 के इंटरसेक्शन से पास करे। मान लो ये L1 is equal to 0 है एंड ये L2 is equal to 0 है, ठीक है? बोलो ये बात क्लियर? तो अगर मैं मान के चलूं कि लेट से L1 का इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 का हमारा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो मैं एक काम ये कह सकता हूं कि ऐसे सारी लाइन, राइट, ऐसे सारे लाइन जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेंगे, वो यहां से इस पॉइंट से मतलब हमेशा पास करेंगे, राइट, इस पॉइंट से हमेशा पास करेंगे। बोलो ये बात क्लियर है? सब लोग बताओ ये क्लियर है ना? मतलब इस पॉइंट को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, राइट, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिखूं, जिसमें कि तो मुझे बताओ ये किसका इक्वेशन है? ये क्योंकि ये पॉइंट, दिस पॉइंट मान लेते हैं P है H के। अब मुझे ये बताओ कि H कॉमा के हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, H कॉमा के हमेशा इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि L1 की वैल्यू P पर भी 0 आएगी एंड L2 की वैल्यू P पर भी 0 आएगी। इसका मतलब 0 प्लस लैम्डा इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0। तो बोलोगे सर ये तो एक फिक्स लाइन हो गई। बिल्कुल नहीं, ये फिक्स लाइन नहीं है। इसका क्या होगा? लैम्डा क्या होगा? लैम्डा विल डिसाइड इट्स नेचर, राइट। लैम्डा इसका नेचर डिसाइड करेगा। कैसे? मैं बोलूँ इक्वेशन बन जाएगा क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन हो गया। अब लैम्डा विल डिसाइड कि ये कौन सी वैल्यू है। अगर लैम्डा को मैं 0 ले लूंगा तो वो लाइन रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ L1 जो कि पॉइंट P से पास कर रहा है। हाँ प्रतीक, समझ रहा हूं सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जब कहते हो ना कि समझ में नहीं आ रहा है, ये लिखने के बजाय आप मुझसे पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है, राइट। तो दैट विल बी द बेटर, उस तरीके से मैं बेटर तरीके से तुम्हें बता पाऊंगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा माइनस a1 प्लस लैम्डा a2 अपॉन b1 प्लस लैम्डा b2, राइट। तो ये स्लोप हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू डिसाइड करेगी इसका स्लोप क्या है, ठीक है। पॉइंट P तो मुझे पता है, अब लैम्डा डिफरेंट लैम्डा विल टेल यू कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसको ध्यान में रखना। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लेता हूं, चलें? ये क्लियर है एवरीवन? ये बात क्लियर है ना सबको? आगे बढ़ा जाए, चलो गुड। सो आगे बढ़ने के पहले मैं
में एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, सी दिस क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूं कि फाइंड, ओके नोट कर लो। नोट करने के लिए डियर ना, उसके लिए टाइम मत मांगो नोट करने के लिए। सपोज कि अगर आप मिस कर देते हो किसी तरीके से तो आप एक्स्ट्रा वो कर सकते हो ना, यूट्यूब पे जाकर आप उसका देख सकते हो, क्योंकि अगर अपन नोट करने के लिए स्पेशल टाइम देंगे तो दिक्कत होगी। तो मान के चलो मैं बोलता हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, अभी तो बस ये सैंपल है राइट, आप बस ध्यान रखते जाओ, विच पासेस थ्रू दी point of intersection of line 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and x minus y plus 2 is equal to 0 and having slope is equal to 2। ओके, इस इक्वेशन का अब देखो, क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से भी। हाँ क्वेश्चन करो युवराज, राइट, क्वेश्चन तो हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, बट मुझे ये देखना है यहाँ पे इसका फैमिली ऑफ लाइंस की हेल्प से क्वेश्चन को करना चाहता हूँ, राइट। सो फैमिली ऑफ लाइन की हेल्प से अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो मैं कहूंगा क्योंकि इंटरसेक्शन से ये पार्स कर रहा है, राइट, क्योंकि मेरा लाइन जो है ये, अगर इसको मैं L1 मानूं और इसको L2 मानूं तो ये L1 है, ये L2 है, राइट, ये L1 ये L2। अब इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, मतलब कि वो इसकी फैमिली में होगा, रिक्वायर्ड लाइन ये हो जाएगा, राइट। रिक्वायर्ड लाइन ये होगा जिसको क्या करेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इट विल बिकम 3 प्लस लैम्डा x माइनस 4 प्लस लैम्डा y प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये ऐसे सारे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं, राइट, दैट मे बी इनफाइनाइट लाइन। लेकिन मुझे गिवन है कि उस लाइन को निकालो जो इस फैमिली में हो बट उसका स्लोप 2 हो, तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस a अपॉन b माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा अपॉन, ओके विल चेक योर आंसर कल्पना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो लैम्डा की, 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 8 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -5, ठीक है, क्लियर है। तो अब लैम्डा की वैल्यू अगर -5 आ गई तो पुट कर लो वैल्यू, कितना आएगा, ये 5 ही आएगा ना कि -5 आएगा, चेक कर लो। माइनस a अपॉन b, तो b इज दिस 1 2, तो माइनस ऑफ 3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 प्लस लैम्डा 8 प्लस लैम्डा इज -5। Therefore equation of line will become 3 minus 5 minus 2x minus 4 minus 5 minus 1y plus 1 plus 2 lambda, तो 1 minus 10 is equal to 0। कुछ और आ रहा है ये तो, minus 2x plus y minus 9 is equal to 0, या 2x minus y plus 9 is equal to 0। और आपका तो ऐसा भी गलत है कल्पना, क्योंकि स्लोप उसका 8/9 हो जा रहा है, ओके। सो ये एक सैंपल क्वेश्चन था समझने के लिए। श्रेयांश 2x माइनस वाई प्लस 4 होगा, ठीक है ना, बहुत सही। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो मैं एक काम करता हूं, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। अभी चलो मैं इस कॉन्सेप्ट को हटाता हूं यहां से, कॉन्क्रीट लाइन्स अभी आगे पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन लेता हूं मैं, चैप्टर आता है, ओके। तो क्वेश्चन है मेरा ये है कि बताओ, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन L is equal to 3x plus 2b plus ay minus a plus 2b equal to 0 always passes। इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राइट। मैंने पीपीटी में लेना भूल गया था तो मैंने आपको बस ये ले रहा हूं। यहां पे सोचो, क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन L इज क्या है, 3x प्लस 2b प्लस ay माइनस a प्लस 2b। अच्छा, इसको मुझे ऐसा लेना पड़ेगा कि 3ax, गाइस सुनो, मैं इसको 3ax ले रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, 3ax, ओके,
दिस इक्वेशन इज 3ax plus 2b plus ay minus a plus 2b always passes. ठीक है, बोलो ये बात क्लियर है? तो करके बताओ मुझे कि मतलब ये एक लाइन है वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट? तो मतलब a एंड b जो है वेरिएबल्स हैं, तो ये एक वेरिएबल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ये बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे वेरिएबल लाइन हमेशा पास करेगा। ठीक है, ये बताना है। -1/3, 2 देखते हैं। -1/3, तो लाइन गिवन है, देखो लाइन गिवन है 3ax plus 2b plus ay minus a plus 2b इक्वल टू 0, राइट? अब ध्यान से रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए पहले आप जो वेरिएबल्स हैं, मतलब जो कि a और b है, उसको आप से अलग करो। तो क्या मिल जाएगा? क्या बात है, आप 2 बार में हमेशा आंसर देते हो। 3ax plus ay minus a, मैंने a को इकट्ठा कर लिया, प्लस ay ओके, प्लस b के लिए क्या करेंगे? प्लस 2by माइनस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो होगा क्या, a को अगर मैं कॉमन ले लूं तो इट विल बिकम 3x प्लस वाई माइनस 1, प्लस 2b को कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। गाइस ध्यान से बताओ, ये क्लियर है यहां तक क्या? इज इट क्लियर टिल एवरीवन? हैंड राइटिंग इज बैड। अच्छा अरे वो डोंट वरी, आप ही वो कर लेंगे उससे सही, आप जस्ट देखते जाओ इसे। तो आ रहा है ना युवराज, इसको बहुत जल्दी देखो, अभी अगले वाले स्लाइड पे ना इंप्रूव हो जाएगी, देखना ध्यान से। तो अगर मैं कहूँ a से मैं डिवाइड करूँ, a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर बट हियर a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? a मतलब a एंड b नॉट 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर a को 0 लेते हो तो देखो यहाँ से x रिमूव हो जाएगा, तो वी कैन डिवाइड बाई a, मतलब 3x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 2b अपॉन a इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, तो क्या होगा? L1 इट्स ओके 2b बाई a है क्या? एक कांस्टेंट है लैम्डा, L2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ध्यान से बताओ गाइस, मुझे ध्यान से बताओ कि क्या ये एक फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये एक फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, राइट? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब कि L1 एंड L2 इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये फैमिली ऑफ लाइन हमेशा पास करेगी। तो इनका फैमिली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या होगा? 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड L2 तुम्हारा क्या है? y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करो, ये मिलेगा y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दो, 3x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, मतलब 0,1 से ये पॉइंट हमेशा पास करेगा। श्रेयांश समझ में आया? जाकिर हुसैन क्या हाल चाल? गेस्ट क्या हाल है भाई? प्रतीक ओके, समझ में आ गया ना सबको? 1/6 1/2 नहीं श्रेयांश, हाँ मिस्टेक था, कोई नहीं। तो ये हो गया ना L1 प्लस लैम्डा L2 और हमें आंसर मिला 0,1। ये लाइन हमेशा, ये वेरिएबल लाइन 0,1 से हमेशा पास करेगा, राइट? सो गाइज ये एक सैंपल था, इसको मैं यूज करूंगा आगे, राइट? इसको यूज करूंगा आगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ पहले बढ़ते हैं। तो पहले ये बताओ मुझे, ये क्लियर है क्या? ठीक है, चलो ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्करेंट लाइंस, राइट? कॉन्करेंट लाइंस। तो एक बात करते हैं कि कॉन्करेंट लाइंस, गाइस मुझे ध्यान से सुनो, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? कौन बताएगा? कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज कॉन्करेंट लाइंस, बताओ। lines which passes through a point coinciding at a point ना, lines coinciding at a point, many line passing through single point intersecting। अच्छा चलो मैं इसको अच्छा मैं तुमसे ये बताऊं
कि क्या दो पैरेलल लाइन को मैं दो लाइन को मैं कॉन्करेंट कहना चाहूंगा। दो लाइन कॉन्करेंट कब होगी? कॉन्करेंट का मतलब एक जगह पे मिलना, हिंदी में बोलते हैं उसको संगामी, संगामी रेखाएं, राइट, मतलब कि साथ में एक जगह से जाए वो, है कि नहीं। तो संगामी रेखाएं क्या होगा? कॉन्करेंट लाइन मतलब एक जगह से वो जाए। एक जगह से जाने का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास दो लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस, राइट, टू पैरेलल लाइंस आर नेवर कॉन्करेंट। बोलो बात क्लियर है? बात क्लियर है, राइट? क्या ये बात समझ में आई? और इस टॉपिक की बैंड बजाई, राइट, इस टॉपिक की हमने बैंड बजाई। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि टू लाइंस, टू नॉन पैरेलल लाइंस, टू नॉन पैरेलल लाइंस वे कॉन्करेंट होंगी या नहीं होंगी? टू नॉन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट। क्या मैं कह सकता हूं? टू नॉन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट, मतलब देखो अब दो अगर पैरेलल नहीं है तो भाई वो एक जगह मिलेंगे ही, क्योंकि वो 3D नहीं है, राइट। साक्षी, इट विल ऑलवेज बी कॉन्करेंट बिकॉज आई एम सेइंग इन अ प्लेन। अच्छा, आपको मतलब मेरे ख्याल से तुम सोच रहे हो कि 3D में, राइट, इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है ना, तो 3D प्लेन का ध्यान नहीं रखते अभी। टू नॉन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट इन अ प्लेन, क्योंकि वो हमेशा पैरेलल नहीं होंगी, तो पैरेलल नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। इसीलिए हम दो लाइन के बारे में इतना नहीं पढ़ते, क्योंकि दो लाइन को तो बड़े आराम से बता सकते हो यार, अगर पैरेलल होगा तो नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल नहीं होगा तो कॉन्करेंट, राइट। सुन रहा हूं, सबकी सुन रहा हूं, बट गाइस मेरा रिक्वेस्ट अगेन है कि यहाँ हम बातें सुनने के लिए नहीं है, हम लेक्चर्स कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हैं। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप सबका मैं रिप्लाई करूं फालतू की बातों का, राइट, मे बी, राइट। सर 10th का मैथ शुरू से बात सकते हैं, मैंने बताया है, बार बार बताया है कि 10th का मैथ हम बाद में करेंगे, अभी हम जेई का कर रहे हैं, राइट। चलो ये सारी चीजें आप YouTube में आके पूछा करो। चलो, तो ये हो गया आपके पास। अब मैं तुमसे बोलूं कि तीन लाइन अगर मेरे पास है, L1 एक लाइन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 क्या है, A2x। गाइस ना यहाँ में मैं तुम्हें एक चीज ऐसा बताने वाला हूं ना जो शायद तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा तो होगा बट इस तरीके से रिजल्ट लिखना शायद नहीं देखा होगा। B3y प्लस C3 इक्वल टू 0, राइट। अब मैं ये बताऊं, ये मैं कह रहा हूं इफ दीज लाइंस आर कॉन्करेंट, इफ दीज लाइंस आर कॉन्करेंट मतलब ये तीनों की तीनों लाइन एक जगह से पास करें, तो उनमें से बताओ एरिया उनके बीच बनने वाला क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो एक तो तरीका है, 95% पीपल क्या करते हैं, एरिया निकाल के इसका कंडीशन निकाल लेते हैं, राइट। लेकिन मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि अगर L1 L2 L3 एक कॉन्करेंट लाइंस है, तो मैं कह सकता हूं कि L3, ये सीखी था, बट इसका थोड़ा रीजन सुनो। मैं कह रहा हूं L3 जो है वो फैमिली ऑफ लाइन है L1 एंड L2 का, राइट। ये L1 है, ये L2 है, तो L3 जो होगा उसको मैं लिख सकता हूं L1 प्लस लैम्डा L2, राइट। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाऊं कोफिशिएंट्स का, तो पहले लिखूंगा A1 A2, राइट, A3 एंड क्या लिखूंगा, सॉरी A1 B1 C1 लिखूंगा ना, ये क्यों? हाँ, तो क्या हो जाएगा ये, जस्ट लेट मी टेक इरेजर, ओके। चलो, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, राइट। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? ये डिटर्मिनेंट क्या होगी प्रतीक बताओ? मॉड्यूलस मत बोला करो, डिटर्मिनेंट से। क्यों डिटर्मिनेंट होगी, मतलब क्यों 0 होगा? क्यों 0 होगा? जीरो होगा, एरिया 0 होगा, ठीक है। एरिया 0 होगा तो डिटर्मिनेंट से क्या मतलब, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं, मैक्सिमम लोग एरिया से करते हैं, अपन इसको ऐसे समझते हैं। देखो L3 ये हो गया, तो L3 में L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिखूंगा, तो देखो L1 प्लस लैम्डा L2 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस लैम्डा A2, राइट। A1 प्लस लैम्डा A2 x प्लस हाँ ठीक है, B1 प्लस लैम्डा B2 y प्लस C1 प्लस लैम्डा C2, राइट, C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये A3 होगा, ये B3 होगा और ये C3 होगा।
तो A3 क्या होगा, A1 प्लस लैम्डा A2, B1 प्लस लैम्डा B2 एंड C1 प्लस लैम्डा C2। ध्यान से सुनो गाइस, आपने पढ़ रखा हुआ है कि एक डिटर्मिनेंट जिसका एक रो दूसरी दो अदर रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इट मींस डिपेंडेंट होगा। अगर कोई भी दो रोज डिपेंडेंट हो गई तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हैं बेसिकली, क्लियर है। तो ये 0 होता है, ये सबने पढ़ा हुआ है, बट ये भी रीजन जानो एक बार कि क्यों होता है। क्लियर है ये बात, क्योंकि अगर डिपेंडेंट रोज हैं तो वो 0 होंगे ना। आगे बढ़ा जाए। गुड इवनिंग, प्राउड ऑफ सर, अच्छा थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, और उस क्वेश्चन को करने के पहले मैं एक और बड़ी ध्यान से, पहले लोग क्वेश्चन करते हैं फिर बातें करते हैं, राइट। पहले क्वेश्चन करो चलो। 3 लाइन्स px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0 qx। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन वन कुड बी करेक्ट, राइट। सो इस बात का ध्यान रखना, मोर देन वन कुड बी करेक्ट। बताओ, मोर देन वन आंसर कुड बी करेक्ट, तो बताओ ध्यान से क्या होगा इसका आंसर। ए एंड सी, प्रतीक आ गया, वाह प्रतीक भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया तो आंसर आ रहा है आपका ए एंड सी, ओके। बाकी लोग करो। लाइन्स आर px प्लस qy प्लस r, ब्लर है। अरे नहीं भाई गीता, ये देखो मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं सही दिख रहा है, ठीक है। रिफ्रेश करो, मे भी इंटरनेट का इशू हो तुम्हारे एंड पे। बताओ किस किस ने इस क्वेश्चन की बैंड बजा दी। अरे चमका तो केमिस्ट्री वाले सर का डायलॉग है, राइट। हम बजाते हैं, हम बैंड बजाते हैं, राइट, हम क्वेश्चंस की बैंड बजाते हैं। तो आप बस मुझे जल्दी से बताओ। हाय महाकाल, ओ महाकाल काल का काल महाकाल ओके चलो। तो देखो मैंने कहा ये कॉन्करेंट गिवन है, राइट, और कॉन्करेंट गिवन है तो इनका कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी 0। तो यहाँ क्या है, P Q एंड R, P Q R, Q R P, R P Q, this will be 0, right, this will be 0। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करो, इट विल बी गेटिंग QR माइनस P स्क्वायर माइनस Q, Q स्क्वायर माइनस PR प्लस R, PQ माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो गया। अच्छा अब कुछ लोगों का आंसर रुझान आने शुरू हो गए हैं, A B C। चलो देखते हैं। तो ये मिला तुम्हें, हाँ, तो इट बिकेम पी क्यूब, इसको ध्यान से सुनो, 3PQR माइन इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, राइट। सो गाइज इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा तुम्हें, मैं एक्चुअली वो बताना चाहता था तुम्हें, कुछ लोगों ने बैंड बजा दी है, ओके चलो तो ध्यान से सुनो। अगर ये आपको आइडेंटिटी पता हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab, सॉरी माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। ये आइडेंटिटी होती है, याद है किसको, याद है। अब अगर ये आइडेंटिटी याद है आपको तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से सी ऑप्शन तो सही हो गया, बट ए बी चेक करने के लिए क्या करेंगे। अब देखो मैं कहूं इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा तो भी ये 0 होगा,
मतलब देन ऑल्सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट. एंड इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0, देन ऑल्सो तुम्हारा जो गिवन है ये ट्रू होगा, राइट. तो इसका मतलब देखो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा. ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट है, गीता का सही था. रिपीट द क्वेश्चन. ओके, युवराज साहब का आया है. रिपीट के लिए देखो युवराज, बहुत सही तरीका है. आप सिंपल से क्वेश्चंस को सुनो, उसके बाद ट्राई करो, सॉल्यूशन तक पहुंचो, अगर और पूरा पूरा फोकस करो, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो आप जाके वापस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डाउट है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग में देख के उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो. रिकॉर्डिंग में आप कितनी भी तरीके से आप उसको स्लो करके फास्ट करके बार बार देख सकते हो, राइट. सर मैंने भी पर धन नहीं दिया. धन तो देना ही नहीं है, फ्री क्लासेस चल रही है, राइट. ठीक है, ध्यान देंगे. ओके प्रदीप, चलो आगे चलते हैं, ठीक है. अच्छा ये चलो, इसको मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लो मैं तुमसे ये बोलूं कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 हो, तो कौन कौन कह सकता है कॉन्फिडेंटली कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा? ये भी जान लो यहां से. अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 होगा, तो कौन कौन जानता है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी होगा? बताओ. इसको समझना चाहिए आपको, राइट, क्योंकि यही मैं कल्पना जानती है. ओके, आप कल्पना से परे हैं. चलो, तो मैं अगर इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको जल्दी से बता देता हूं. अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0, तो यहां से ध्यान से देखो 2a स्क्वायर को मैं अपने हिसाब से अरेंज कर लूं तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. फिर मैं लिख सकता हूं क्या, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, और फिर मैं लिख सकता हूं क्या, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca इक्वल टू 0, राइट. अब यहां पे क्या होगा, इसको मैं, थैंक यू युवराज भाई, तुमने वर्ल्ड कप दोनों जिताए थे हमें, लेकिन बहुत ही सही, बहुत ही सही. अच्छा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. इसका क्या मतलब है, अब मुझे पता है कि किसी का भी स्क्वायर ना, किसी का भी स्क्वायर या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है. अगर इन तीनों में से कोई भी 0 से बड़ा हो गया तो सम तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे तीनों के तीनों को इंडिविजुअली 0 होना ही पड़ेगा. अगर वो 0 नहीं होंगे, अगर वो 0 नहीं होंगे तो उनकी बैंड बच जाएगी, राइट. मतलब कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा अगर वो कोई एक भी नॉन जीरो हुआ. तो अगर मैं कहूं कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहां से मिलेगा a इज इक्वल टू बी, यहां से b इज इक्वल टू सी, यहां से c इज इक्वल टू a b का भाई, b c का भाई, c a का भाई, तो सब भाई भाई हैं, राइट. इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. देखो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप नहीं जानते कि इसको इस प्रॉपर्टी को, ये क्लास 8-9 की प्रॉपर्टी है, पर जेई ने इतनी बार यूज किया है इसको लेकर कि लोग सोचते हैं कि अरे सर 8 का क्वेश्चन कहां से आ गया, राइट. तो यही तो खासियत है अपने एग्जाम की. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलें. बहुत सही, बहुत ही सही. बस यही तो दिमाग में रखना है, यही तुम्हारी मुट्ठी में, आप जरूर निकाल लोगे एग्जाम. चलो मैं आगे आता हूं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है ये. कंसीडर लाइंस गिवन बाय L1 x plus 3y minus 5 equal to 0, 3x plus ky minus 1 is equal to 0, 5x plus 2y minus 12 is equal to 0. मैच द फॉलोइंग, राइट. इनको मैच करना है, राइट. प्रणाम अंकिता. प्रियदर्शिनी तो इंदिरा गांधी का शायद निकनेम था ना. गुड. सो आज इंदिरा गांधी जी फिर से आ गई. गीता मैं तुम्हें सच बताऊं, एडवांस्ड क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं. एक तो वो इतने ज्यादा वर्ड्स में खेल जाते हैं ना कि आप सोचते हो यार कितना बड़ा कह क्या रहा है, क्वेश्चन देख के ही हम डर जाते हैं. बट क्वेश्चन के अंदर लॉजिक्स होते हैं जो कि मिले जुले होते हैं. मतलब एक
कॉन्सेप्ट दूसरे से अटैच्ड होता है। अगर आपको इंटरलिंकिंग आती है ना तो एडवांस का क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ सोचो कि एक चैप्टर आता है बाकी लॉजिक नहीं आते, दूसरे चैप्टर से रिलेट करने में दिक्कत होती है, तो एडवांस आपको टफ लगेगा, राइट। देखो क्वेश्चन ये है कि 3 लाइन गिवन है L1 L2 L3, इनमें मैच द फॉलोइंग करना है, राइट। ये एडवांस का क्वेश्चन है, पिछला वाला भी एडवांस का क्वेश्चन था, राइट। L1 L2 L3 कॉन्करेंट है, हाँ हाँ आप करते रहो, मैं तो बोलता ही रहूंगा ना, मैं यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन देके मैं दूसरे जाऊंगा चाय पी के आऊंगा। हाँ युवराज, तुमने 3 बार बनाया था, अंडर 19 में, 2007 में एंड 2011 में, एंड तीनों बार तुम मैन ऑफ द सीरीज भी थे। टीच हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक द वे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू कैन ऑल्सो लर्न टू स्पीक इंग्लिश, राइट। कोई नहीं, मातृभाषा से प्रेम करें, हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं रखा है कि नहीं। दिन आएगा, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, बट आज किसी भी लैंग्वेज में दिक्कत, मतलब कि हिंदी इंग्लिश में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। और आप भी बस टेंशन मत लो, जिस भाषा में पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, डेफिनेटली जैसे ज़रूरत होगी कंसंट्रेट करोगे तो लैंग्वेज इज़ ऑलवेज ईजी, राइट। अगर सोचो लैंग्वेज टफ होती तो अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा हिंदी बोलता है कि नहीं, बट वो अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा इंग्लिश बोलता है, इसका मतलब कि इंग्लिश आसान है। है कि नहीं रॉबर्ट? तो इस क्वेश्चन को करो, कंसिडर द लाइंस गिवन बाय, ये 3 लाइन कॉन्करेंट है। अच्छा मैं 1 by 1 करके सबको सॉल्व करूंगा, मतलब ऑप्शंस को 1 by 1 करके। पहला ऑप्शन है ये तुम्हारे L1 L2 L3 कॉन्करेंट है, अगर ये कॉन्करेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। कोई नहीं, रिफ्रेश करो रॉबर्ट। 1 3 -5, राइट। 3 - k -1, 5 2 -12। बोलो ये बात क्लियर? ये 0 होगा। इसको सॉल्व करके बताओ k की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करके बताओ। 1 × 5 आ रहा है, किसी और का 5 आ जाए तो मैं मान लूँ। 12k + 2 - 3, 5 आ रहा है, मान लूँ आपकी बात। चलो k = 5, k = 5। तो मतलब कॉन्करेंट होने का तो एक ही तरीका है कि आप a की वैल्यू जो होगी वो as को जाएगा, है कि नहीं। मतलब L1 L2 L3 कॉन्करेंट है अगर k = 5 है। सर लिमिट चैप्टर में बुझ नहीं सकता ऐप तो के पे, मतलब अंकिता? हाँ गेम से मुझे बहुत लगाव है डियर। चलो एक काम करते हैं, अगला ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हैं, देखो ध्यान से। बोला गया कि one of L1 L2 L3 is parallel to at least one of the two। अच्छा मैं यहाँ स्लोप निकालूँ तो इसका स्लोप क्या है, -1/3। L2 का स्लोप क्या है, 3/k। बोलो -a/b होता है ना फॉर्मूला, और L3 का स्लोप हो जाएगा -5/2। तो अगर इन दोनों का स्लोप, मतलब बोला जा रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू, तो पहली बात तो जो L1 है, L1 एंड L3 आर नॉन पैरेलल, राइट। L1 एंड L3 आर नॉन पैरेलल। तो अगर एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू पैरेलल होने का मतलब है कि L1 पैरेलल हो जाए L2 के एंड L1 पैरेलल हो जाए, L2 पैरेलल हो जाए L3 के, राइट। मतलब -1/3 = हो जाए 3/k एंड 3/k हो जाए तुम्हारा -5/2। तो यहाँ से देखो k की वैल्यू आ गई कितना 9, एंड यहाँ से k की वैल्यू आ गई -6/5। तो ध्यान से सुनो गाइस, तो इसकी वैल्यू q एंड s हो जाएगी ना, सॉरी नॉट s, q एंड p एंड q। मुझे कैसे लिमिट चैप्टर, अरे अंकिता लिमिट के लिए लिमिट का क्लासेस हमने ले रखा हुआ है, आप आस्क आइडियंस के चैनल पे जाके वहां देख लो, अगर कोई डाउट होता है तो वहीं पे आप पूछ लेना। हाय श्रीनिवास, सी का ओके। तो बात क्लियर है, बोलो वन ऑफ दिस इज पैरेलल इफ एट लीस्ट दिस वन, तो पी एंड क्यू इसका आंसर हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर सी का चेक करते हैं। अच्छा कल्पना का हो गया। श्रेयंश देखो बी का तो तुमने गलत कर दिया है कि नहीं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि एक एक आंसर सही होंगे, इट्स 1 to many 1 भी हो सकता है। k = 5 इज नॉट कमिंग। गीता k = 5 आएगा, आई एम श्योर,
क्योंकि मैंने भी इसको पहले कभी ट्राई किया था तो याद आ रहा है 5 आएगा। आप चेक कर लो इसको कैलकुलेशन फिर से। ओके मनोज की हाल चाल। चलो सी ऑप्शन L1 L2 L3 फॉर्म आ ट्राइंगल। अच्छा मुझे बताओ गाइस, अच्छा क्या आया था आंसर? कल्पना का सी का आया R। तो देखो L1 पैरेलल टू L2, अगर मतलब ऐसे सोचो कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो गए तो ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, राइट? अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो गए तो ट्राइंगल तो नहीं बनेगा। इसका मतलब P और Q तो नहीं हो सकता, क्योंकि P और Q में लाइंस पैरेलल हो जा रहे हैं, राइट? तो P एंड Q तो नहीं हो सकता। बचा R एंड S। अब S को अगर मैं K = 5 लेता हूं तो वो कॉन्करेंट हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्करेंट हो जाएंगे। मतलब सिर्फ अब बचा तुम्हारा K = 5/6। C के लिए R इज द आंसर। बहुत सही कल्पना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट? K = इसके लिए सिर्फ 5/6 होगा ना। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई सबको कि अगर हम PQ लेते हैं तो एक लाइन पैरेलल हो जाएगा और तीनों के ट्राइंगल में कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं होता। और अगर हम K = 5 लेते हैं तो कॉन्करेंट हो जाएगा, तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, L1 L2 L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। L1 L2 L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। K = 9 होगा तो पैरेलल होगा, सही बात है। P वन ऑफ द L1 L2 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ, तो भी ये बहुत सही है। Q एंड R। बोलो, मैंने बैंड बजाई क्वेश्चन की। प्रतीक S कैसे होगा? एक मिनट। L1 L2 L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। P Q एंड S, यस P Q एंड S। हाँ मैंने गलती से लिख दिया P Q एंड S, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि कॉन्करेंट में भी ट्राइंगल नहीं बनता। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन एडवांस का था। क्या इसकी हिम्मत है? क्या इसके मतलब ये डिजर्व करता है एडवांस में होने लायक? बिल्कुल नहीं। बट ये क्वेश्चन होता क्या जानते हो? ये लास्ट में होता है, तब तक आपकी बैंड बच चुकी होती है एग्जाम में, राइट? आप सॉल्व नहीं, आप थक चुके होते हो और इस चक्कर में आप गलत करके आ जाते हो। बट क्वेश्चन ऐसा, सबसे इजी क्वेश्चन सबसे लास्ट में रखते हैं ये लोग, वहीं पे गेम खेलते हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस, एडवांस कर लिया आपने। बढ़ते हैं आगे, राइट? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स। गाइस ध्यान से सुनो, ये ऐसा टॉपिक है कुछ बच्चों को टफ लगता है, ठीक है? लेंदी नहीं गीता, लेंदी नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन होते हैं एडवांस में, राइट? और एडवांस में आपको एवरेज 6-7 मिनट का टाइम मिलता है, राइट? 6-7 मिनट का टाइम एवरेज मिलता है, तो आप आराम से कर सकते हो उसमें। तो 3-4 मिनट का क्वेश्चन है, 4 मिनट का ओनली। चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है? कल ही तो बताया था ना, इन सेंटर इन रेडियस वाली चीजें। बताओ क्या होगा एंगल बाइसेक्टर। अब जो ध्यान से सुनो एवरीवन। मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि मेरे पास दो लाइन है L1 = 0 एंड L2 = 0, लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है? दिस इज L1 = 0 एंड दिस इज L2 = 0, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, जिसमें दो तुम्हारे क्या बन रहे हैं? दो बाइसेक्टर्स बन रहे हैं, राइट? दो बाइसेक्टर्स बन रहे हैं। एक मतलब दो एंगल बन रहा है, कह सकते हो, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल, है कि नहीं? तो अगर मैं एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो मैं इसको बोलूंगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट? अगर मान लो ये एंगल मेरा थीटा है तो ये भी कितना होगा? दिस विल ऑल्सो बी थीटा। बोलो, है कि नहीं? और अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो इसको मैं बोलूंगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, राइट? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोलूंगा अरुण। तो ये क्या हो गया? अल्फा। और ये क्या हो गया? अच्छा मैं मान के चलूं अगर ये अल्फा है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी अल्फा होगा, है कि नहीं?
अब गाइस ध्यान से बोलो, अगर ध्यान से सोचो तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 180 होगा, राइट? ये पूरा एंगल 180, मतलब अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। सॉल्व करके यहां से बताओ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। थीटा प्लस अल्फा 90 आया कि नहीं? नेट को रिफ्रेश कर लो डियर, यहां से ही चल रहा है। थीटा प्लस अल्फा 90 आया, थीटा प्लस अल्फा, राइट? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 180, तो थीटा प्लस अल्फा 90। अब ध्यान से सोचो तो थीटा प्लस अल्फा जो एंगल है ना वो ये है, दिस इज द एंगल, मतलब ये मान के चलो मैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को B1 बोलूं, इसको B2 बोलूं, तो B1 एंड B2 के बीच में एंगल कितना है? थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि ये थीटा है ये अल्फा है, तो ये टोटल जो है वो एंगल बिटवीन थीटा प्लस अल्फा, वी कैन से एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स इज 90 डिग्री। मतलब दोनों के दोनों बाइसेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं वैसा, राइट? 90, या बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दोनों के दोनों बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, ठीक है? दोनों के दोनों बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। अच्छा लैग कर रहा है, जस्ट वेट, थोड़ा सा तो लैग होता है लाइव से, तो आप कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है? अब मैं तुमसे ये कहूं कि गाइस सुनो, मुझे निकालना है अब बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, राइट? बाइसेक्टर्स का इक्वेशन। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि दिस इज अ लाइन L1 and this is L2, right? L1 which is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and this is L2 which is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, right? तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं यहाँ से दो बाइसेक्टर मिलेंगे तो लोकस क्या होता है? बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन से बराबर सेम होता है, तो इनका लोकस मान लो x, y है, तो इनका डिस्टेंस a1x plus b1y plus c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि डिस्टेंस मॉड्यूलस में होगा तो मॉड्यूलस ओपन करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये ज्वाइंट इक्वेशन है दोनों बाइसेक्टर्स का, राइट? ज्वाइंट इक्वेशन। अब इसके लिए एक शॉर्टकट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ मनोज, तो उसको आप जाके देख लो इंस्टा सॉल्व के ऐप पे, इंस्टा सॉल्व के चैनल पे भी मिल जाएगा। ओके, तो अब देखो अगर ये बात समझ में आई तो मैं इसके लिए एक मैं शॉर्टकट बताता हूं कि इफ, पहली बात क्या करना है, कंडीशन क्या है, स्टेप वन इज मेक C1 C2 पॉजिटिव। अब मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा कैसे करना है। मेक C1 C2 पॉजिटिव, राइट? एंड देन इफ A1 A2 B1 B2 का साइन चेक करना है। अगर A1 A2 B1 B2 साइन चेक करो, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव वाला तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट? एंड निगेटिव वाला एक्यूट एंगल होगा, राइट? मतलब जो भी साइन होगा A1 A2 B1 B2 का, A1 A2 प्लस B1 B2 का, वो साइन होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 तुम्हारा निगेटिव आ गया तो निगेटिव होगा ऑब्ट्यूज का एंड फिर पॉजिटिव होगा एक्यूट का। बिल्कुल नहीं आएगा गीता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो आता है ना। प्रतीक, मैंने कहा कि इसको देखो क्वेश्चन करेंगे ना, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे, डोंट वरी। मैंने कहा C1 C2 को पॉजिटिव बनाना और फिर ये कर लेना, ठीक है? C1 C2 को पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूं अगर L1 मेरा इक्वेशन है, मान के चलो कि 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो C जो है वो निगेटिव है, तो यहाँ पे A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू -5 है, बट मुझे C को पॉजिटिव बनाना है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्वेशन को लिखूंगा -3x -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और C पॉजिटिव हो गया बट A -3 हो गया, B -4 हो गया, B -4 हो गया, राइट? तो इस तरीके से हम C को पॉजिटिव बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करो, ठीक है? इसको सॉल्व करो। यहाँ पे मैंने प्लस C1 C2 दोनों को प्लस लिया हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अगर प्लस ना होता तो आप कैसे कर सकते थे, मैंने बता दिया, राइट। सो इसके लिए कैसे करोगे, जॉइंट इक्वेशन क्या होता है, जॉइंट इक्वेशन इज 3x माइनस 2y। इसको जल्दी से करते हैं थोड़ा सा, अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 9 4, राइट। और कितना हो जाएगा ये, प्लस माइनस रूट 3x माइनस 7y प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 52, राइट। 3 प्लस 49 52। तो अंडर रूट 52 मतलब कि अंडर रूट 52 को मैं लिखूंगा 13 इंटू 4, राइट। सो कितना हो जाएगा ये देखो, 3x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3x माइनस 7y प्लस 8 अपॉन 2 रूट 13, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जब ये कर लिया मैंने, तो मैं बोलूंगा चेक करो साइन a1 a2 प्लस b1 b2 का, c1 c2 पॉजिटिव है क्या, हाँ ऑलरेडी यहाँ पे है, अगर ना होता तो हम लेते उसको। तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू रूट 3 प्लस b1 इज माइनस 2 इंटू माइनस 7। तो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव साइन पे होगा, विच मीन्स 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस रूट 3x माइनस 7y प्लस 8 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेना, राइट। और एक्यूट एंगल जो होगा वो तुम्हारा निगेटिव लेने पे होगा, मतलब 3x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस रूट 3x माइनस 7y प्लस 8 अपॉन 2। सॉल्व कर लो, मिल जाएगा आंसर। क्लियर है गाइस, क्लासेस 10:30 पे चलेंगी, आप परेशान मत हो। समझ में आया, बोलो सब के सब। ठीक, चलो तो ये तरीका है इसको करने का। अब मेरे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक, राइट। हाँ मैं तुम्हें ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ अरुण, क्योंकि तुमने कल डिस्टर्ब बहुत किया था, राइट। आई विल नॉट गिव यू ध्यान फॉर 2 more days, राइट। अगर आप उसके बाद अगर ध्यान देने का लायक काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको ध्यान मिलेगा, ओके। रीजन किस चीज का रीजन श्रेयांश, किस चीज का रीजन, पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहे हो तो इसको हम वेक्टर से सॉल्व करते हैं, राइट। और अभी उसको डिस्कस करने बैठेंगे तो इट विल टेक टाइम, तो हम रेगुलर कोर्सेज में करेंगे रीजन के बारे में, जैसे प्लेन्स का निकालते हैं ना वेक्टर, उस तरीके से करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को कर लो, मैं मान लूंगा कि तुम बहुत हीरो हो इस क्लास के। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक चीज और गिवन है, एंड क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं लिखूंगा एंड C2 इज इक्वल टू 2b2, राइट। एंड C2 इज इक्वल टू 2b2, ये अब क्वेश्चन कंप्लीट है। C2 इज इक्वल टू 2b2 दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूं C2 इज इक्वल टू 2b2। श्रेयांश प्लस और माइनस के लिए रीजन अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, मैंने बताया था तुम्हें कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो उसको वो टाइम लेगा। मैं हिंट के लिए तुम्हें बता देता हूँ कि 2 लाइन अगर हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो उनका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, a1i कैप प्लस b1j कैप, जैसे कि प्लेन में लिखते थे। और उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो अगर निगेटिव आता है, राइट। सो उसको अगर डिस्कस करने बैठेंगे इट विल टेक टाइम, तो अभी आप जस्ट ध्यान रखो, यहाँ पे अपन लोग रेगुलर कोर्सेज में उसको करेंगे, या तो बोलोगे तो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा उसमें ग्रुप में, राइट। बहुत ज़्यादा उसका डेप्थ अपने सिलेबस में भी नहीं है, बट स्टिल आई विल टेल यू। मेरा भी ध्यान दे दो, ओके ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो, लेट L1 इज दिस वन, L2 इज दिस वन, द इक्वेशन ऑफ देयर, ओ माय गॉड, यहाँ पे बाइसेक्टर्स की इक्वेशन गिवन है और बस बताना है कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, राइट। चलो 2 बाइसेक्टर्स हैं B1 एंड B2। बाइसेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, चेक कर लो स्लोप से गिवन भी है परपेंडिकुलर टाइप। B1 इक्वल टू 0, लेट्स से दिस इज B2 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर हो गया, 2 लाइन है, मान लेते हैं कि दिस इज L1 इज इक्वल टू 0, एक लाइन है मान लेते हैं दिस इज L2 इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ करो करो। B1 एक्यूट है, गीता का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन को चलो एक बार और समझा देता हूं।
क्वेश्चन गिवन है कि दो लाइन L1 L2 गिवन है, उनके बाइसेक्टर्स का इक्वेशन गिवन है, राइट, कि ये बाइसेक्टर हमारे हैं, और एक कंडीशन गिवन है कि एंड C2 इज इक्वल टू 2B2, राइट। C2 इज इक्वल टू 2B2, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये बताना है कि ये कौन सा बाइसेक्टर तुम्हारा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज है। ओके गीता, आई विल चेक, B1 तुम्हारा एक्यूट आ रहा है, देखते हैं। तो इतनी बातें तो हो गई, बट मुझे ये नहीं पता चल पाया कि C2 इज इक्वल टू 2B2 का क्या काम है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बड़े प्यार से मैं C2 इज इक्वल टू 2B2 रख देता हूँ। तो L2 का जो इक्वेशन है वो है तुम्हारा A2x प्लस B2y प्लस C2 की जगह रख देता हूँ 2B2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ध्यान से देखो, आ जाएगा A2x प्लस B2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 0, मतलब अगर तुम A2 से अगर डिवाइड करो तो तुम्हें मिलने वाला है x प्लस B2 अपॉन A2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये फैमिली ऑफ लाइन। तो ये पास कर रहा है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, मतलब कि तुम्हारा जो सेकेंड लाइन है, ये जो 0, -2 से तुम्हारा लाइन L2 पास कर रहा है यहाँ से। बोलो ये बात क्लियर है? एक बात तो पता चल गई मुझे कि लाइन L2 इज पासिंग थ्रू 0, -2, ठीक है, ये समझ में आया? ओके, तो अब मुझे बस ध्यान ये बताना है, मैं निकालना, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो B1 की एंड B2 की, राइट। इस पॉइंट P जो कि 0, -2 तुम्हें मिल गया है एक लाइन L2 पर, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो PM PN, राइट। PM कितना होगा बताओ? 0, -2 से B2 की डिस्टेंस, तो 4 इंटू 0 -3 इंटू -2 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 9, तो कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस? देखो आ जाएगा तुम्हारा 3 2 जा 6 -2 4/5, 4/5 क्लियर है कि नहीं? ये आ गया तुम्हारा PM, और PN कितना होगा? PN कितना होगा निकाल लो यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, -2 B1 से, तो 3 इंटू 0 -4 इंटू -2 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 प्लस 4 दूनी 8 7 15/5, मतलब कि 3। तो यहाँ बड़े आराम से कह सकते हो कि PN इज ग्रेटर देन PM। बोलो PN इज ग्रेटर देन PM गाइस। और अगर PN ग्रेटर देन PM है तो ऑब्वियसली ये एंगल अगर मैं θ1 मानूं और ये θ2 मानूं, तो θ1 बड़ा है θ2 से, इसका मतलब है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, राइट। देयरफॉर वी कैन से अगर θ1 बड़ा है θ2 से, तो ऑब्वियसली जो ये एंगल होगा जहां पे B1 है दैट विल बी ऑब्ट्यूज। देयरफॉर वी कैन से कि B1 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। टाइम इज ऑलवेज सेम, राइट। हमेशा आपकी क्लासेस 9 बजे ही चलेंगी। B2 इज एक्यूट। बोलो गाइस समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैंने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है, मिला नहीं मुझे इस तरह का क्वेश्चन, बट इट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन, और इससे आपको सारा कुछ समझ में आता है। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया? अगर इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये तुम्हारे पास लाइन है, अगर राइट अगर ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ज्यादा है। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। B2 एक्यूट हो गया। अच्छा एक इसमें और मैं समझा देता हूँ तुम्हें इसी चीज पे, ये अच्छा इस जगह पे मैं एक चीज और समझा देता हूँ तुम्हें, एंड दैट इज वो ये है, चलो एक काम करो, पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन कर लो पहले। थैंक यू प्रतीक। हाय अंकित, कितने देर क्यों आते हो भाई आप लोग? पढ़ना है तो आप टाइम से आइए ना, 9 बजे से। चलो क्वेश्चन ये है,
फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल विच कंटेन्स 1, -3 फॉर द लाइन्स x + 2y - 11 = 0 एंड 3x - 6y - 5 = 0। देखते हैं इसको कौन करता है। 1 मिनट का टाइम देता हूं आपके लिए इसके लिए, सोचो। यस रॉबर्ट, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप रेगुलर कर रहोगे ना, अगर रेगुलर रहोगे लाइक कि डेली क्लासेस में आ रहे हो, तो ऐसा होता है कि मे बी आपको पहले दिन नहीं समझ में आया, दूसरे दिन नहीं समझ में आया, तीसरे दिन भी मान लो नहीं समझ में आया, तो चौथे दिन तो कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा, पांचवें दिन, राइट। और अगर रेगुलर नहीं होगे, एक दिन आया दूसरे दिन नहीं आए, फिर उसके बाद अगली क्लास में होगे फिर नहीं समझ में आएगा, चलो फिर 2 दिन बाद समझ में आना शुरू हुआ, 2 क्लास तक समझ में आया, फिर तुमने स्किप कर दिया 2 क्लास, अगली क्लास में फिर नहीं समझ में आएगा, राइट। रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हमको भी ध्यान दो सर प्लीज। ओके इंस्टासॉल यूजर, पहले तो आप अपने ओरिजिनल नेम से आओ। यू विल नॉट, यस रॉबर्ट, दैट्स वाई। चलो इस क्वेश्चन को करो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल व्हिच कंटेन्स 1, -3 फॉर द लाइंस दिस एंड दिस, राइट। ये 2 लाइन गिवन है, ओके। तो ये पॉइंट मान लेते हैं P है, और मान लेते हैं कि ये L1 है और ये L2 है, तो दिस इज L1 = 0 एंड दिस इज L2 = 0। ये तुम्हारा है पॉइंट P विच इज 1, -3, ओके ओके। अच्छा, ऐसे इसको A पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम वेरिएबल पॉइंट को P मानते हैं, इट्स नॉट एनी रूल बट मान लेते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, सब लोग फोकस करो, कि जिस पॉइंट गिवन हो जहां पे 1, -3, मुझे यहां पे बाइसेक्टर निकालना है, राइट। यहां पे मुझे बाइसेक्टर निकालना है, राइट। तो मतलब मैं कहूं कि इट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा, आपको कंफ्यूजन होगा कि ये बाइसेक्टर तो यार यहां से पास करना जरूरी है क्या? कतई जरूरी नहीं है। इसके लिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही, शक्तिमान बोलता था ना, छोटी छोटी मगर प्यारी बातें, और आजकल तो शक्तिमान शुरू भी हो गया फिर से। तो ये बाइसेक्टर, या मान लो ये तुम्हारा, ऐसे मान के चलो कि जरूरी नहीं है कि यहाँ से पास करेगा, राइट। तो ये तुम्हें दिख नहीं रहा है गाइस, मैं इसको डिज़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये, इसको ही मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, ये डाउट बन जाता है। तब तक आप क्वेश्चन ट्राई करो। ये L1 एंड L2 ये बाइसेक्टर है, और मान लो ये पॉइंट P, वो पॉइंट A है विच इज 1, -3। तो इस बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। वी डोंट नो, तुम्हारा इतना बड़ा सा नाम लिखा है, कैसे नाम लूँ डियर, इंस्टासॉल यूजर, तो इसलिए आप अपने ओरिजिनल नेम से आ जाना। अभी तो चलो फोकस करो। अब देखो, मैं अगर बोलूँ इस लाइन पे, इस पॉइंट पे एक बाइसेक्टर है यहाँ पे, लेट्स से कि ये तुम्हारा B है, राइट, B = 0, और B पर एक पॉइंट P है विच इज x, y, राइट। तो मुझे ये बताओ कि अगर L1 पे L1A एंड, मतलब मुझे कह सकता हूं कि ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होगा? विच इज क्या, x + 2y - 11 अपॉन √1 + 4 मॉड्यूलस में इज इक्वल टू 3x - 6y - 5 अपॉन √3 3 = 9 + 6 = 36, राइट। बोलो ये बात क्लियर है? ये आएगा ना, दिस इज द एंगल। अब मुझे मतलब ये चाहिए कि अगर मैं कहूँ दिस इज व्हाट √5 और ये क्या है 45, तो दिस इज व्हाट 3√5, राइट। तो 3 3 कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा 3 मॉड्यूलस ऑफ x + 2y - 11 इज इक्वल टू 1/3 मॉड्यूलस 3x - 6y + -5, ठीक है। अब मुझे बस ये पता करना है कि इस वाले रीजन में इस मॉड्यूलस की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, राइट। इन दोनों मॉड्यूलस की साइन अगर मैं निकाल लूं तो दैट विल बी वेरी इजी टू प्रेडिक्ट द इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलो ये बात समझ में आती है? अब अगर ये बात क्लियर है तो मुझे सिंपल सा ये बताओ, L1 के सेम A एंड P आर ऑन सेम साइड ऑफ L1, राइट।
तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ L1A L1P ग्रेटर देन 0, राइट। L1A कितना होगा, A की पुट करो, साइन निकालना है बस हमें, तो L1A मतलब कि 1 + 2 इंटू वाई मतलब 3 -3 है, 1, -3 इट इज 1, -3, राइट। तो 2 इंटू -3 -11 इंटू एक्स वाई पुट कर दो वहाँ पे, तो x + 2y - 11 इज ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से सुनो, तो ये निगेटिव आ रहा है, तो मजबूरी में इसको निगेटिव होना ही पड़ेगा, मतलब कि x + 2y - 11 शुड बी निगेटिव, राइट। और जब इसके मॉड्यूलस की बात करोगे तो हमें पता है कि मॉड्यूलस x इज -x व्हेन x इज लेस देन 0, राइट। तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा। और जब मैं बात करूं सिमिलरली L2 के सेम साइड में A एंड P है, तो L2A इंटू L2P इज ग्रेटर देन 0। तो L2 इज 3x - 6y, 3 इंटू 1 - 6 इंटू -3 -5 इंटू L2P मतलब कि 3x - 6y -5 इज ग्रेटर देन 0। ये तुम्हारा आता है पॉजिटिव, तो इसको भी मजबूरी में पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अरे तो इसमें तो वो तरीका हम लगा ही नहीं रहे ना, A1 A2 + B1 B2 वाला तरीका तो हम लगा ही नहीं रहे। C1 C2 को निगेटिव तो तब का निगेटिव नहीं किया सर, नहीं पॉजिटिव करना वाला तरीका वो उसमें है जब हम A1 A2 + B1 B2 का तरीका यूज करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ये निकालना है, क्वेश्चन दूसरा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3x - 6y - 5 ग्रेटर देन 0 आएगा। और जब ये इस रीजन में इसकी वैल्यू ये आती है, तो मैं मॉड्यूलस को बस सिंपल ओपन करूंगा, ये प्लस के साथ ओपन होगा। देयरफॉर वो वाला इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, वो वाला बाइसेक्टर का इक्वेशन जो कि 1, -3 को कंटेन करेगा, 1, -3 को कंटेन करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस को ओपन करेंगे एंड दैट विल बिकम, ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, मतलब -x + 2y - 11 इज इक्वल टू 1/3 इंटू, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, 3x - 6y - 5, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3x - 6y + 33 इज इक्वल टू 3x - 6y - 5, -6y - 6y कैंसिल, 33 + 5 इज 38 इज इक्वल टू 3x + 3 is 6x, x इज इक्वल टू 19/3। This is the equation of bisector which contains the point 1, -3। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, I'll rate it a very good question। और बताओ मुझे क्या ये समझ में आया? रमेंद्र प्रताप सिंह ध्यान दे रहे हैं डियर, सबका ध्यान दे रहे हैं, बट आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ओके। बोलो ये बात क्लियर है? तो इसको, इन दोनों क्वेश्चन को ना, इसको और इसको नोट करके स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा इसको सेव कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस और ये भी, तो ये तो बेसिक है तुम्हारा A1 A2 तरीके से, राइट। इन तीनों क्वेश्चन से बाहर कहीं भी आपका इसका एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ओके। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके रख लो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। रमेंद्र आप अभी आए हो ना जस्ट, तो बेसिस तो थोड़ा पहले से बना हुआ है, आप डोंट वरी, आप नए क्वेश्चन से फोकस करो यहाँ पे, अगर आपने रिवाइज किया है तो। एंड अगर रिवाइज नहीं किया है तो कल सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं, पहला लेक्चर, आप रिवाइज करके आओ, चीजें समझ में आएंगी। चलो इसको फोकस करो। अब ये करके दिखाओ, चलो। If the line 2x plus y is equal to k passes through the point which divides the line segment joining the points 1, 1 and 2, 4 in the ratio 2:3:2, then the k equals 1, 1, 2, 4। इन दोनों को ज्वाइंट करने वाले पॉइंट को
3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और दिस इज लाइंग ऑन द लाइन 2x + y = k, तो k की वैल्यू बतानी है। p की वैल्यू क्या आ गई, निकाल लो इंटरसेक्शन फॉर्मूले से, राइट। 1 × 2 m1 क्या होता है m2x1, राइट। तो 3 × 2 कर लो, चलो m1x2 + m2x1, 2 × 1 अपॉन 3 + 1 2, m1y2 3 × 4 m2y1 अपॉन दिस वन, राइट। ये क्या हो गया 6 + 2 8/5, 12 2 14/5, राइट। ये सेटिस्फाई करेगा लाइन को, ये सेटिस्फाई करेगा लाइन को, तो इसलिए आप लाइन को सेटिस्फाई करा के k की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से कितनी आ रही वैल्यू, क्योंकि 6 आ रही है श्रेयांश की 6। तो आप सबकी बातों मान रहा हूँ बट मैं लिखूंगा नहीं, क्या पता आप सब कभी कभी सब लोग एक साथ गलत कर देते हो, है कि नहीं। तो इसलिए करो इस क्वेश्चन को। चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। सर ये वाला बहुत इजी, हाँ वो इजी था रमेंद्र, इजी था, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं। चलो इसको करो। अरे ऑफ लाइट, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो अरे ऑफ लाइट along x + √3y = √3 gets reflected on this one, right। तो इसको मैं थोड़ा सा और इजी तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज x/√3 + y/1 = 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में, राइट। तो अगर ये तुम्हारा x/a है तो दिस इज √3 एंड दिस इज 1, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द लाइन, ये इंसिडेंट रे है, राइट। बोलो ये सही है। दिस इज l = 0 अगर मैं मान के चलूँ तो l = 0 इज द इंसिडेंट। ये नॉर्मल हो जाएगा, जैसा कि लॉ कहता है हमारा, लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सो ये एंगल कितना होगा बताओ, अगर tan थीटा लो तो 1/√3 30 डिग्री मिलेगा, राइट। अच्छा ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा सेम एंगल बनाते हुए। अच्छा गाइस मुझे इसी बात पे ध्यान से बताओ कि आप सबको पता है कि अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये नॉर्मल है, फिजिक्स का क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट। तो इस एंगल को क्या बोलते हो आप, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, इस एंगल थीटा को क्या कहते हैं कैन यू प्लीज रिवाइज रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट। हाँ बता तो दिया ना गीता, रिफ्लेक्शन में बस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे इमर्जेंट नहीं है, इमर्जेंट थोड़ी ना है ये, दिस एंगल आई एम सेइंग, ये थीटा, इसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, राइट। ऐसे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया, अदरवाइज हाँ पहली बार सुना है मैंने, जब बताया तो बहुत सारे लोगों ने पहली बार ही सुना था, मुझे मेरे एक सर ने बताया था ओके। तो ये ग्लैंसिंग एंगल, तो दिस इज द ग्लैंसिंग एंगल विल बी सेम, तो ये 60 तो ये भी 60 तो ये भी 30, राइट। तो यहां से सुनो, ये रिफ्लेक्टेड रे है l' विच इज पासिंग थ्रू। अच्छा रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप कितना होगा tan 30 विच इज 1/√3, राइट, 1/√3। अब तुम्हारा ये रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारा l' पास करता है कहां से, √3, 0 से। तो इक्वेशन ऑफ l' क्या होगा, y - y1 स्लोप 1/√3 इंटू x - x1। तो कितना हो गया, √3y इज इक्वल टू x - √3, x - √3y - √3 इज इक्वल टू 0। कहाँ है आंसर, √3y इज इक्वल टू x - √3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
अच्छा, हम पहली बार सुने हैं सर जी। ओके, ये तो साउंड्स लाइक कि भाभी जी घर पर है वाला, राइट? अंगूरी भाभी। चलो चले अगले क्वेश्चन पे भाई, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, इसको भी समझना, ठीक है, इसको भी समझना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, let ABC and D be non-zero numbers if the points of intersection of the lines 4ax plus 2ay plus c is equal to 0 and 5bx plus 2by plus d equal to 0 lies in the fourth quadrant and is equidistant from the two axes। two axes मतलब x और y axis, राइट? बड़ा सिंपल सा सवाल है। दो लाइन है, राइट? दो लाइन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है और x और y एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे, तो क्या होगा? पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इसको मेरे साथ ही निकालो, ठीक है? बिल्कुल नहीं टायर्ड नहीं हूँ, कहीं को घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, बाहर तो निकलना होता नहीं है कि नहीं, तो इसलिए घर के अंदर ही बस बैठते हैं। इसमें थोड़ा सा कभी कभी आपको लग सकता है कि मैं थका हूँ, बट लास्ट डे मैं सैटरडे को निकला था बाहर की दुनिया, मतलब बाहर की दुनिया तो देख लेता हूँ बालकनी से, बट निकला था सैटरडे को। और आप सब भी ना ही निकलो, राइट? ना ही निकलो। अच्छा, सैटरडे आप सोच रहे होगे कि ये सैटरडे ना, मैं लास्ट सैटरडे की बात कर रहा हूँ, 22 के आसपास जो था। चलो, ये क्वेश्चन है, दिल्ली में ही हूँ डियर, ओखला में। चलो, focus to this question. Let A, B, C and D be non-zero numbers if the points of intersection of the lines this one and this one lies in the fourth quadrant and is equidistant from the two axes. Then, तो अब देखो, मैं अगर बोलूँ तुम्हारे पास L1 ये है, गाइस सॉल्व करो इसको। 4ax plus 2ay plus c is equal to 0 and L2 है हमारा 5bx plus 2by plus d is equal to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -c माइनस 2ay अपॉन 4a। ये वैल्यू पुट कर दो L2 में, मिल के आ जाएगा 5b इंटू -c माइनस 2ay अपॉन 4a प्लस 2by प्लस d इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बताओ ध्यान से, क्या है बताओ? -5bc, ठीक है, -10aby प्लस 8aby प्लस 4ad इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये? 4ad माइनस 5bc अपॉन 2ab। आई थिंक ये y की वैल्यू सबकी आ रही है गाइस, जस्ट एक्नॉलेज मी, बताओ सही है? ये आ गई y की वैल्यू। x की क्या वैल्यू क्या होगी? x इज -c माइनस 2a इंटू y इज 4ad माइनस 5bc अपॉन 2ab अपॉन 4a। 2a से 2a कैंसिल, क्या हो गया अब? -bc माइनस 4ad प्लस 5bc अपॉन 4ab, राइट? क्योंकि b एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम कितना? 5bc माइनस bc माइनस, तो ये हो गया 4bc माइनस 4ad, राइट? 4 कॉमन ले लो, bc माइनस ad अपॉन ab। गाइस ध्यान से बता दो क्या ये सही है? ये आ गया कोऑर्डिनेट, राइट? अब ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब अगर ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, और दिस इज इसका क्वाड्रेंट। अगर x कॉमा y आ जाए तो ध्यान से बताओ मुझे, इसकी डिस्टेंस x और ये y, राइट? तो क्वाड्रेंट में y तुम्हारा निगेटिव होता है, राइट? लाइक अगर मैं चलूँ कि 2 -2, राइट? तो देखो ये वैल्यू तो 2 हो जाएगी कि ये तो पॉजिटिव होगा, बट ये y की वैल्यू जो आती है कोऑर्डिनेट में वो निगेटिव होगा, बट डिस्टेंस बोल रहा है इक्वल है। इसका मतलब अगर मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा तो निगेटिव लेना पड़ेगा ना, y कोऑर्डिनेट का निगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब x इज इक्वल टू -y करना पड़ेगा।
x इज इक्वल टू माइनस वाई करना पड़ेगा। अब अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँ, x कितना है बी सी माइनस ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस वाई, तो माइनस वाई कितना है, y इज 4AD माइनस 5BC अपॉन 2AB। AB से AB कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, 2BC माइनस 2AD इज इक्वल टू माइनस 4AD प्लस 5BC राइट। तो ध्यान से देखो तो कितना मिल गया, 5BC माइनस 2BC इज इक्वल टू 3BC इज इक्वल टू 4AD माइनस 2AD इज 2AD। तो देयरफॉर वी आर गेटिंग सिंपली 3BC माइनस 2AD इज इक्वल टू 0। अच्छा सा क्वेश्चन था और इजीली हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सी आ रहा है कुछ लोगों का, सी को लॉक किया जाए, बिल्कुल नहीं लॉक किया जाएगा, ए को लॉक किया जाएगा अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है तो। समझ में आया एवरीवन? 3BC माइनस 2AD इज इक्वल टू 0। सॉरी की जरूरत ही नहीं है इतनी बार, और इतनी बार मत लिखा करो। ए को लॉक कीजिए, ओके लॉक किया गया। बोलो समझ में आया चीज? आगे बढ़ते हैं। चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और हमारे पास टाइम भी बचा हुआ है 7 मिनट के करीब। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ और इसको आंसर आप एक काम करना कि इसको मैं सॉल्यूशन तो तुम्हें टेलीग्राम में ग्रुप में भेज दूंगा, बट उसके पहले मैं वेट करूंगा कि आप मुझे सॉल्व करके यूट्यूब पे कमेंट करके बताओ। ओके, क्वेश्चन है द लाइन गिवन बाय x by 5 प्लस y by b is equal to 1 passes through the point 13 by 32। अब 13 by 32 से पास करेगा तो मैं जल्दी से सॉल्व कर दूंगा। 13 by 5 प्लस y का वैल्यू कितनी है 32 अपॉन b is equal to 1। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, राइट, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 13 by is equal to 1 माइनस 32 अपॉन b is equal to 1 माइनस 35 अपॉन 5। तो 32 अपॉन b is equal to माइनस 8/5 4, b इज इक्वल टू माइनस 20, राइट। तो यहां से सॉल्व करके निकाल लिया क्या l की इक्वेशन, l का इक्वेशन पता चल गया। तो अब ये पैरेलल है तुम्हारा, ये पैरेलल है किसके, इस दूसरे वाले लाइन के, राइट, दूसरे वाले लाइन के पैरेलल है। तो अब इसको सॉल्व करके निकालो, द लाइन k इज पैरेलल टू l एंड हैज द इक्वेशन, पैरेलल है दोनों तो c की वैल्यू निकाल लो स्लोप इक्वल करके, राइट। बहुत सही, स्लोप इक्वल करके c की वैल्यू निकाल लेना, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ होमवर्क दे दिया, इसको करो, सॉल्यूशन जरूर बताना, राइट। सॉल्यूशन मुझे यूट्यूब पे बताना, आप देख के, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा मत करना कि जाके गूगल करके आंसर करके बता दो, राइट। सॉल्व करने के बाद उसको कमेंट करके बताना यूट्यूब पे। चलो इस क्वेश्चन को करो। Let AHK B11 C21 be the vertices of a right angle triangle with AC as a hypotenuse. If the area of a triangle is 1 square unit, then the set of values which K can take is given by what? 1,1 2,1 1,1 2,1 ये B हो जाएगा, 2,1 ये हो जाएगा C। 90 डिग्री मतलब कि ये तुम्हारा होना पड़ेगा AC हाइपोटेनियस है, राइट। तो ये 2,1 है और ये B क्या है 1,1। तो BC पैरेलल x एक्सिस है तो डेफिनेटली AB को y एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा, राइट। यानी कि इसका इक्वेशन x इक्वल टू 1 होगा। तो h की वैल्यू 1 तो ऐसे ही आ गई, राइट, 1, राइट। अब यहाँ पे तुम सॉल्व कर लो बड़े आसानी से, राइट। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ से, राइट। अच्छा नहीं, इसका वो गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया इज गिवन 1 यूनिट। तो एरिया 1 है तो 1/2 इंटू BC इंटू AB, राइट। तो एरिया की वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं ना, दिस वन इज, तो ऐसा मान के चलो कि 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इज 1 इंटू AB इज व्हाट K माइनस 1। बट इस K माइनस 1 की वैल्यू नीचे भी हो सकती है क्योंकि K की वैल्यू यहाँ पे A तुम्हारा यहाँ पे भी जा सकता है, राइट। तो देयरफॉर हम इसको मॉड्यूलस में लेना पड़ेगा एंड मॉड्यूलस K माइनस 1
is equal to plus minus 2, therefore k minus 1 is equal to plus minus 2 and k की वैल्यू 3 and minus 1. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. नहीं कल्पना, हमने कहा कि कर दे, और टाइम आपके लिए थोड़ा मैं समझा दूं कि करने कल क्या करने वाले हैं, राइट. हाँ ए ऑप्शन, हाँ, ये इसमें गिवन है कर्ली ब्रैकेट में, राइट. अच्छा, तो कल के लिए जो करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं गाइज. जिसको इंस्टासॉल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो. उसका रीज़न यही है कि अपन अभी लॉकडाउन हो गया है, अदरवाइज जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा हम क्लासेस इस पे लाएंगे. इस पे बहुत सारी चीज़ें जो भी आगे फ्यूचर में करने वाले हैं इस क्रैश कोर्स के बाद, राइट, वो इसी चैनल पर करेंगे, राइट. सो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेना. और ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिसपे कि मैं क्लास के बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करता हूँ, राइट. तो थैंक यू करने के पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि सी कॉन्सेप्ट कल करने क्या वाले हैं. कल अपन स्टार्ट करेंगे सर्कल, राइट. एंड सर्कल में डिफरेंट इक्वेशन, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये करेंगे बेसिकली. इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल, राइट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, और इसी पे बेस्ड तमाम क्वेश्चन, राइट. फैमिली ऑफ सर्कल भी करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल भी करने वाले हैं. तो कल सर्कल का हम इनॉग्रेशन करेंगे, राइट, ठीक है ना. ये कहते नहीं कि मतलब एक उद्घाटन करेंगे सर्कल का, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में. टिल देन गाइस, सॉल्व करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एंड लॉकडाउन को फॉलो करो. गुड नाइट, सी यू टुमारो.